माँ, इस समय अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर लीजिए। एक गहरी और शांत श्वास लीजिए। अपने दोनों हाथ प्रेम से अपने गर्भ पर रखिए और अनुभव कीजिए कि सावन की पहली वर्षा की शीतलता आपके तन को ही नहीं, आपकी चेतना को भी स्पर्श कर रही है। आपके भीतर पल रहा ये नन्हा जीवन उस दिव्य शांति को महसूस कर रहा है जो केवल भगवान महादेव की कृपा से प्राप्त होती है। कल्पना कीजिए कि आपकी कोख अब केवल एक गर्भ नहीं रही, वो एक दिव्य तपोभूमि बन चुकी है। चारों ओर हिमालय जैसी शांति है। मंद मंद वर्षा हो रही है। दूर कहीं डमरू की दिव्य ध्वनि गूंज रही है और उस अलौकिक वातावरण में आपका गर्भस्थ शिशु पहली बार भगवान महादेव के श्री चरणों के समीप बैठा है। वो नन्हा शिशु अत्यंत विनम्र भाव से महादेव की ओर देखकर पूछता है, हे भोलेनाथ, जब मैं इस संसार में जन्म लूंगा तो मेरे चारों ओर अनेक प्रकार के विचार, आकर्षण और भय होंगे। मैं अपने मन को निर्मल कैसे रखूंगा? मैं ऐसा कौन सा संस्कार अपने साथ लेके जाऊं जिससे संसार मुझे बदल न सके? महादेव करुणा से मुस्कुराते हैं। उनकी जटाओं से प्रवाहित गंगा की दिव्य धारा और भी अधिक प्रकाशमान हो उठती है। वे अत्यंत मधुर स्वर में कहते हैं, हे मेरे प्रिय अंश, निर्मलता बाहर से नहीं आती, वो भीतर के संस्कारों से जन्म लेती है। और तेरे प्रथम संस्कार किसी गुरुकुल में नहीं, तेरी माँ के हृदय में लिखे जा रहे हैं। जब तेरी माँ प्रेम चुनती है तब तेरे भीतर करुणा जन्म लेती है। जब वो धैर्य रखती है तब तेरे भीतर स्थिरता का बीज बोया जाता है। जब वो शिव का स्मरण करती है तब तेरी आत्मा में निर्भयता का प्रकाश जगता है। माँ, क्या आप अनुभव कर रही हैं? आपके प्रत्येक शुभ विचार का प्रभाव केवल आप तक सीमित नहीं है। आपकी प्रत्येक शांत श्वास, प्रत्येक प्रार्थना और प्रत्येक मुस्कान आपके गर्भस्थ शिशु की पहली नींव बन रही है। इसलिए आज से अपने मन को शिव के चरणों में समर्पित कर दीजिए और विश्वास रखिए कि आपका प्रत्येक शुभ भाव आपके बच्चे के उज्जवल भविष्य का संस्कार बन रहा है। उसी दिव्य वातावरण में कुछ क्षणों तक गहरा मौन छाया रहता है। कैलाश की चोटियों पर गिरती हिमकणों जैसी शांति उस नन्हे शिशु की चेतना को और अधिक निर्मल बना देती है। तभी वो पुनः अत्यंत विनम्र भाव से भगवान महादेव की ओर देखता है और पूछता है, हे भोलेनाथ, यदि कभी मेरे जीवन में भय आ जाए, यदि मैं स्वयं को अकेला महसूस करूं, यदि मुझे लगे कि कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, तब मैं अपने भीतर साहस कैसे जगाऊं? महादेव के मुख पर करुणा भरी मुस्कान फैल जाती है। वे अपने कर कमलों से उस नन्हे अंश के मस्तक पर आशीर्वाद का स्पर्श करते हुए कहते हैं, प्रिय बालक, साहस बाहर से नहीं आता। साहस उस विश्वास से जन्म लेता है जो आत्मा को ईश्वर से जोड़ देता है। जिस प्रकार पर्वत पर चलने वाला यात्री अपने प्रत्येक कदम को संभाल कर रखता है, उसी प्रकार जीवन में भी हर निर्णय विश्वास के साथ लेना चाहिए। जो अपने भीतर सत्य, प्रेम और धैर्य को स्थान देता है, उसके हृदय में भय अधिक देर तक ठहर नहीं सकता। वे आगे कहते हैं, देख, इस समय तेरी माँ भी अनेक परिवर्तन से गुजर रही है। कभी शरीर थक जाता है, कभी मन व्याकुल हो उठता है, फिर भी वो प्रत्येक सुबह एक नई आशा के साथ उठती है। यही उसका साहस है। यही वो मौन शिक्षा है जो बिना शब्दों के तेरे भीतर उतर रही है। माँ, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कई बार बिना किसी कारण भी आप अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचने लगती हैं? कभी उसके स्वास्थ्य की चिंता, कभी उसके उज्जवल जीवन की कामना, कभी उसके संस्कारों की प्रार्थना। ये केवल एक विचार नहीं है, ये आपके मातृत्व का जागृत रूप है। जब भी ऐसी चिंता आए, उसे भय मत बनने दीजिए, उसे प्रार्थना में बदल दीजिए, क्योंकि प्रार्थना में वो शक्ति है जो मन को स्थिर करती है और गर्भस्थ शिशु तक शांति का संदेश पहुंचाती है। अब अपनी आंखें धीरे धीरे बंद रखिए। एक गहरी, लंबी और शांत श्वास लीजिए। अपने दोनों हाथ अपने गर्भ पर रखिए और मन ही मन अपने बच्चे से प्रेम पूर्वक कहिए, मेरे बच्चे, चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, तुम्हारा हृदय कभी भय से पराजित नहीं होगा। तुम्हारे भीतर विश्वास का दीपक सदैव जलता रहेगा। तुम्हें सत्य का मार्ग प्रिय होगा, करुणा तुम्हारी शक्ति होगी और धैर्य तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र होगा। भगवान महादेव की कृपा तुम्हारे प्रत्येक कदम के साथ रहेगी।
तुम जहां भी जाओगे अपने भीतर प्रकाश लेकर जाओगे और उसी प्रकाश से दूसरों का मार्ग भी आलोकित करोगे। माँ, उस दिव्य मौन में जब आपके गर्भस्थ शिशु के भीतर भय का स्थान विश्वास लेने लगता है, तब उसके मन में एक और प्रश्न जन्म लेता है। वो देखता है कि संसार बहुत बड़ा है, उसमें अनेक प्रकार के लोग होंगे, अनेक विचार होंगे। कहीं प्रेम मिलेगा तो कहीं छल भी मिलेगा। कोई उसे सही दिशा दिखाएगा तो कोई अपने स्वार्थ के लिए उसे गलत राह पर ले जाने का प्रयास करेगा। वो नन्हा जीवन महादेव की ओर देखकर अत्यंत सरलता से पूछता है, हे मेरे भोलेनाथ, जब मैं इस संसार में जाऊंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा मार्ग सही है? यदि मेरे सामने दो रास्ते हों और दोनों ही मुझे अच्छे दिखाई दें, तो मैं सत्य और भ्रम के बीच अंतर कैसे पहचानूंगा? महादेव कुछ क्षण उस नन्हे अंश को शांत दृष्टि से देखते हैं। उनके मस्तक पर सुशोभित चंद्रमा की शीतल आभा पूरे कैलाश को प्रकाशित करने लगती है। वे कहते हैं, प्रिय बालक, संसार में सही और गलत की पहचान केवल आंखों से नहीं होती, उसके लिए भीतर विवेक का दीपक जलाना पड़ता है। जिस निर्णय के बाद तुम्हारा अंतर्मन शांत हो, जिसमें किसी निर्दोष को पीड़ा न मिले और जिसमें तुम्हारा स्वार्थ किसी दूसरे के अधिकार को न छीने, उस दिशा में सत्य का प्रकाश अधिक होता है। फिर महादेव अपनी दृष्टि उस गर्भ की ओर करते हैं जहां वो नन्हा जीवन अपनी मां की धड़कनों के बीच पल रहा है। वे कहते हैं, और उस विवेक का पहला दीपक तुम्हारी मां के आचरण से जल रहा है। जब वो किसी बात में असत्य का सहारा लेने के बजाय सत्य को चुनती है, जब वो किसी कमजोर व्यक्ति का उपहास करने के बजाय उसके प्रति करुणा रखती है, जब उसके पास क्रोध करने का कारण होते हुए भी वो संयम चुनती है, तब वो बिना कोई श्लोक पढ़ाए तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान सिखा रही होती है। माँ, जरा ठहरिए और इस बात को अपने हृदय में उतरने दीजिए। आपका बच्चा अभी आपकी गोद में नहीं आया है, वो अभी आपके सामने बैठकर आपकी बातें नहीं सुन सकता, लेकिन आपका मन जिस दिशा में चलता है, आपका जीवन जिस प्रकार के भावों से भरता है, वही आपके मातृत्व की आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बनता है। इसलिए सावन के इस पवित्र समय में अपने भीतर बार बार ये प्रश्न जगाइए, आज मैंने अपने मन में कौन सा भाव बोया? क्योंकि बीज छोटा होता है, लेकिन समय आने पर वही विशाल वृक्ष बनता है। कल्पना कीजिए माँ, बाहर सावन की वर्षा हो रही है। छत पर गिरती बूंदों की मधुर ध्वनि आपके आसपास एक प्राकृतिक संगीत रच रही है। आप शांत बैठी हैं और आपके भीतर आपका नन्हा शिशु विश्राम कर रहा है। इसी समय आप मन में किसी के प्रति शिकायत लेकर बैठती हैं। फिर आप धीरे से उस शिकायत को छोड़ देती हैं और कहती हैं, महादेव, मुझे सही समझ देने की शक्ति दीजिए। यही क्षण आपके लिए साधारण नहीं है, ये आपके भीतर चल रहे परिवर्तन का क्षण है। आप अपने मन को प्रतिक्रिया से निकालकर विवेक की ओर ले जा रही हैं। और जब माँ स्वयं अपने मन को संभालना सीखती है, तब उसके बच्चे के लिए सबसे सुंदर वातावरण तैयार होता है। शांति का वातावरण, विश्वास का वातावरण और प्रेम का वातावरण। अब वो नन्हा शिशु फिर पूछता है, महादेव, यदि कभी मुझे अपने प्रिय व्यक्ति और सत्य के बीच चुनाव करना पड़े तो मैं क्या करूं? यदि सत्य बोलने से किसी अपने को दुख हो जाए तो क्या सत्य छोड़ देना चाहिए? महादेव कहते हैं, प्रिय अंश, सत्य का अर्थ कठोर शब्द बोलना नहीं है। सत्य के साथ करुणा जुड़ जाए तो वही धर्म बन जाता है। जो बात सही है उसे कहो, लेकिन ऐसा कहो कि तुम्हारे शब्द किसी के हृदय को अनावश्यक रूप से घायल न करें। विवेक का अर्थ केवल ये जानना नहीं कि क्या सही है। विवेक ये भी सिखाता है कि सही बात कब, कैसे और कितनी कोमलता से कही जाए। माँ, यही तो मातृत्व की सबसे बड़ी सुंदरता है। एक माँ अपने बच्चे को केवल बोलना नहीं सिखाती, वो उसे ये भी सिखाती है कि शब्दों का उपयोग कैसे करना है। आपकी एक मीठी बात किसी टूटे हुए मन को संभाल सकती है और आपकी एक कठोर बात किसी को भीतर तक दुखी कर सकती है। इसलिए सावन के इस पावन महीने में अपने शब्दों को भी पूजा का हिस्सा बना दीजिए। आज से कोशिश कीजिए कि आपके घर में अनावश्यक कटुता कम हो। व्यर्थ के विवादों से स्वयं को दूर रखिए। जब किसी बात पर क्रोध आए तो तुरंत उत्तर देने के बजाय कुछ क्षण शांत हो जाइए। एक गहरी सांस लीजिए और मन ही मन कहिए, मैं अपने बच्चे के लिए शांति चुन रही हूं। यह वाक्य केवल एक विचार नहीं रहेगा, धीरे धीरे यही आपके व्यवहार का संस्कार बन सकता है। अब अपनी आंखें धीरे से बंद कीजिए। दोनों हाथ अपने गर्भ पर रखिए।
वर्षा की ध्वनि को सुनिए और कल्पना कीजिए कि सावन की हर बूंद आपके मन से चिंता की धूल धो रही है। अपने बच्चे की ओर प्रेम से ध्यान ले जाइए और मन ही मन कहिए, मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत से रास्ते आएंगे, लेकिन तुम्हारा विवेक तुम्हें सही दिशा दिखाए। तुम्हारे भीतर सत्य के लिए सम्मान हो, लेकिन सत्य के साथ करुणा भी हो। तुम्हारी वाणी में मधुरता हो, तुम्हारे निर्णयों में समझ हो और तुम्हारे हृदय में किसी के लिए अनावश्यक द्वेष न हो। जब तुम्हारे सामने भ्रम का अंधकार आए, तब तुम्हारे भीतर विवेक का दीपक स्वयं जल उठे। महादेव तुम्हारे मन को निर्मल रखें और तुम्हारे प्रत्येक कदम को धर्म, सत्य और सद्भाव की ओर ले जाएं। मां, कुछ क्षण इसी भाव में रहिए। बाहर सावन बरस रहा है और भीतर एक नया संस्कार जन्म ले रहा है। बाहर धरती अपनी प्यास बुझा रही है और आपकी कोख में पल रहा जीवन आपके प्रेम से अपना पहला आध्यात्मिक संसार पा रहा है। इसीलिए सावन को केवल कैलेंडर का एक महीना मत समझिए, इसे अपने भीतर उतरने का अवसर बनाइए। भगवान शिव के सामने अपने मन की उलझनें रखिए, लेकिन उनके साथ अपने बच्चे के लिए एक सुंदर संकल्प भी रखिए। कहिए, हे महादेव, मुझे ऐसा मन दीजिए जो मेरे बच्चे के लिए शांति का घर बन सके। मेरे भीतर ऐसा विवेक जगाइए जिससे मैं उसे केवल जन्म ही नहीं, अच्छे संस्कार भी दे सकूं। मेरे शब्दों में मधुरता, मेरे कर्मों में करुणा और मेरे मन में आपकी भक्ति बनी रहे। माँ, सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति और आत्मचिंतन का सुंदर अवसर माना जाता है। इस महीने आप सुबह उठकर कुछ क्षण शांत बैठें, आंखें बंद करें और श्रद्धा से भगवान महादेव का स्मरण करें। आप अपनी सुविधा के अनुसार धीरे धीरे ओम नमः शिवाय का जाप कर सकती हैं। इसका उद्देश्य किसी चमत्कार की अपेक्षा करना नहीं, बल्कि अपने मन को शांत, सकारात्मक और भक्ति भाव से भरना है। जब मां शांत मन से भगवान का स्मरण करती है, तो वो अपने आसपास भी एक प्रेमपूर्ण और शांत वातावरण बनाने का प्रयास करती है। गर्भावस्था में यही सकारात्मक मां। सावन में जब भी आपको समय मिले, भगवान शिव से जुड़ी प्रेरणादायक कथाएं, भजन, मंत्र या सकारात्मक आध्यात्मिक विचार सुनिए। कथा सुनते समय केवल शब्दों को सुनना ही नहीं, बल्कि उसके भीतर छिपे गुणों पर मन लगाइए। महादेव की कथा से आपको धैर्य, त्याग, करुणा, क्षमा, सत्य और संयम जैसे गुणों पर चिंतन करने का अवसर मिल सकता है। अपने आसपास ऐसा वातावरण रखने का प्रयास करें जिसमें अनावश्यक झगड़ा, अत्यधिक भय, हिंसक दृश्य या लगातार नकारात्मक बातें कम हों। इसका अर्थ ये नहीं कि गर्भवती माता को हर परेशानी से पूरी तरह बचना संभव है, बल्कि जब संभव हो अपने मानसिक आराम को प्राथमिकता देना अच्छा है। कथा सुनते समय अपने गर्भ पर हाथ रखकर कहिए, मेरे बच्चे, हम आज महादेव की कथा सुन रहे हैं। हम उनके भीतर की शांति, करुणा और सत्य के गुणों से प्रेरणा ले रहे हैं। वातावरण मां के लिए भावनात्मक रूप से सहायक हो सकता है। महादेव का स्मरण करते हुए मन में ये संकल्प रखिए, हे भोलेनाथ, मेरे मन से भय और व्यर्थ की चिंता दूर कीजिए। मुझे धैर्य, करुणा और विवेक दीजिए, ताकि मैं अपने बच्चे के लिए प्रेम और शांति का वातावरण बना सकूं। माँ, सावन में जब भी आपको समय मिले, भगवान शिव से जुड़ी प्रेरणादायक कथाएं, भजन, मंत्र या सकारात्मक आध्यात्मिक विचार सुनिए। कथा सुनते समय केवल शब्दों को सुनना ही नहीं, बल्कि उसके भीतर छिपे गुणों पर मन लगाइए। महादेव की कथा से आपको धैर्य, त्याग, करुणा, क्षमा, सत्य और संयम जैसे गुणों पर चिंतन करने का अवसर मिल सकता है। अपने आसपास ऐसा वातावरण रखने का प्रयास करें जिसमें अनावश्यक झगड़ा, अत्यधिक भय, हिंसक दृश्य या लगातार नकारात्मक बातें कम हों। इसका अर्थ ये नहीं कि गर्भवती माता को हर परेशानी से पूरी तरह बचना संभव है, बल्कि जब संभव हो अपने मानसिक आराम को प्राथमिकता देना अच्छा है। कथा सुनते समय अपने गर्भ पर हाथ रखकर कहिए, मेरे बच्चे, हम आज महादेव की कथा सुन रहे हैं। हम उनके भीतर की शांति, करुणा और सत्य के गुणों से प्रेरणा ले रहे हैं। माँ, केवल महादेव की पूजा करना ही नहीं, उनके गुणों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना भी इस सावन का सुंदर संकल्प हो सकता है।
महादेव को हम शांत, करुणामय, धैर्यवान और त्यागमय स्वरूप में स्मरण करते हैं। इसलिए हर दिन अपने आप से पूछिए, आज मैं कौन सा शिव गुण अपने जीवन में ला सकती हूँ। कभी क्षमा को चुनिए, कभी धैर्य को, कभी किसी दुखी व्यक्ति के प्रति करुणा रखिए और कभी किसी कठिन परिस्थिति में शांत रहने का प्रयास कीजिए। जब आप अपने व्यवहार में इन गुणों को स्थान देती हैं, तो आपका घर भी अधिक शांत और प्रेमपूर्ण वातावरण बन सकता है। अपने बच्चे से कहिए, मेरे लाल, तुम्हारे भीतर सत्य की शक्ति, करुणा की कोमलता, धैर्य की मजबूती और अच्छे कर्मों की प्रेरणा बनी रहे। माँ, अपने बच्चे से बातें करना आपके लिए एक सुंदर भावनात्मक अभ्यास हो सकता है। शांत समय चुनिए, अपने दोनों हाथ गर्भ पर रखिए और अपने बच्चे से प्यार से बातें कीजिए। उसे अपने प्रेम का एहसास कराइए और उसके स्वस्थ भविष्य के लिए शुभकामना दीजिए। आप कह सकती हैं, मेरे बच्चे, तुम मेरे लिए बहुत प्रिय हो। मैं तुम्हारे आने की प्रतीक्षा प्रेम और विश्वास के साथ कर रही हूं। तुम स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो और जीवन में अच्छे संस्कारों के साथ आगे बढ़ो। इन बातों को किसी जादुई प्रक्रिया की तरह न समझें। ये माँ और आने वाले बच्चे के बीच प्रेम और भावनात्मक जुड़ाव का एक सुंदर तरीका है। गर्भावस्था में माँ का अपना मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य भी महत्वपूर्ण है। माँ, जीवन में हर दिन एक जैसा नहीं होता। कभी किसी की बात बुरी लग सकती है, कभी घर की कोई परिस्थिति मन को परेशान कर सकती है और कभी बिना किसी स्पष्ट कारण के भी मन भारी लग सकता है। ऐसे समय खुद को दोष मत दीजिए। जब आपको लगे कि मन बहुत अशांत हो रहा है, तो कुछ समय के लिए शांत स्थान पर बैठिए। धीरे धीरे सांस लीजिए, पानी पीजिए, किसी अपने से बात कीजिए या कुछ समय विश्राम कीजिए। मन को शांत करने के लिए शिव का नाम भी स्मरण कर सकती हैं। अपने मन से कहिए, मैं हर परिस्थिति को तुरंत नहीं बदल सकती, लेकिन मैं अपनी प्रतिक्रिया को शांत बनाने का प्रयास कर सकती हूँ। और माँ, यदि चिंता, उदासी या तनाव बहुत अधिक हो या लंबे समय तक बना रहे, तो इसे केवल आध्यात्मिक उपायों पर न छोड़ें। अपने डॉक्टर या किसी योग्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ से बात करना उचित है। माँ, सावन में भक्ति के साथ अपने शरीर की देखभाल भी उतनी ही आवश्यक है। गर्भावस्था में आपके शरीर को पर्याप्त पोषण की आवश्यकता होती है, इसलिए भोजन को लेकर किसी धार्मिक मान्यता के कारण अपने पोषण से समझौता न करें। ताज़ा और संतुलित भोजन लें तथा पर्याप्त पानी पिएं। कौन सा भोजन आपके लिए सही है, ये आपकी गर्भावस्था और स्वास्थ्य पर निर्भर करता है, इसलिए अपने डॉक्टर या पोषण विशेषज्ञ की सलाह को प्राथमिकता दें। सावन में यदि कोई कहे कि किसी विशेष चीज को छोड़ देने या किसी विशेष चीज को खाने से बच्चे का व्यक्तित्व निश्चित रूप से बदल जाएगा, तो ऐसी बातों को चिकित्सकीय सत्य ना माने। माँ, आपका संकल्प इतना सरल हो सकता है, मैं अपने शरीर को वो पोषण दूंगी जिसकी मेरे और मेरे बच्चे को आवश्यकता है। माता, इसी सावन के पावन महीने में एक साध्वी माता अपने गर्भ में पल रहे उस नन्हे से शिशु को कैसे गर्भ में ही संस्कार दिया था। माता, हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा आश्रम था, जहां एक साध्वी माता अपने पति और अपने छोटे से परिवार के साथ भगवान शिव की आराधना करते हुए जीवन बिताती थी। वो माता अत्यंत सरल स्वभाव की थी। उसके लिए धन का कोई महत्व नहीं था, राजसी सुखों की कोई इच्छा नहीं थी। उसकी एक ही अभिलाषा थी, यदि कभी उसकी गोद में संतान आए तो वो बालक केवल शरीर से स्वस्थ ही ना हो, बल्कि उसके भीतर सत्य, दया, साहस, विनम्रता और धर्म के संस्कार हों। वर्षों की तपस्या के बाद एक दिन उसे ज्ञात हुआ कि वो गर्भवती है। उस दिन से उसकी आंखों में एक नया प्रकाश आ गया, लेकिन उसी के साथ उसके मन में एक प्रश्न भी जन्म लेने लगा कि मैं अपने गर्भ में पल रहे इस जीवन को कौन से संस्कार दूं, ताकि मेरा बच्चा संसार में जाकर केवल बड़ा मनुष्य नहीं बल्कि अच्छा मनुष्य बने। उस समय सावन का महीना चल रहा था। चारों ओर बादलों की घटाएं थीं, पहाड़ों से झरने बह रहे थे और आश्रम के पास से गुजरने वाली नदी वर्षा के जल से भर उठी थी।
हर सोमवार वो साध्वी माता प्रातःकाल उठती, स्नान करके भगवान शिव का स्मरण करती और अपने सामर्थ्य के अनुसार शिवलिंग पर जल अर्पित करती। लेकिन एक दिन पूजा के बाद उसके मन में एक विचित्र विचार आया। उसने मंदिर के सामने बैठकर कहा, हे महादेव, मैं प्रतिदिन आपके चरणों में जल चढ़ाती हूँ, आपका नाम लेती हूँ, आपकी कथा सुनती हूँ, लेकिन मेरा मन अभी भी संतुष्ट नहीं है। मैं अपने बच्चे को आपके जैसा तेज, धैर्य और करुणा कैसे दूंगी? क्या केवल पूजा करने से मेरे बच्चे के भीतर संस्कार आ जाएंगे? ये प्रश्न पूछकर वो चुप हो गई। उसी क्षण मंदिर के बाहर बादल गरजे और सावन की वर्षा अचानक बहुत तेज हो गई। साध्वी माता ने आंखें बंद कर लीं और उसी समय उसके भीतर एक ऐसी अनुभूति हुई जिसने उसकी पूरी साधना की दिशा बदल दी। उसे लगा जैसे उसके सामने कैलाश का दिव्य दृश्य प्रकट हो गया हो। चारों ओर हिम से ढकी चोटियां थीं, मंद मंद गंगा बह रही थी और बीच में भगवान महादेव समाधि में बैठे थे। माता ने देखा कि उनके सामने एक नन्हा बालक खड़ा है। वो बालक कोई साधारण बालक नहीं था, वो उसी माता के गर्भ में पल रहा उसका अपना नन्हा अंश था। बालक ने महादेव की ओर देखकर पूछा, हे देवादिदेव, मेरी माँ मुझे संसार में आने से पहले ही अच्छा और संस्कारी बनाना चाहती है, लेकिन वो स्वयं कैसे जाने कि मुझे क्या देना चाहिए? क्या मुझे मंत्र चाहिए? क्या मुझे धन चाहिए? क्या मुझे कोई विशेष वरदान चाहिए? महादेव ने अपनी आंखें खोली और बालक की ओर देखकर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, वत्स, तेरी माँ तुझे संसार की सबसे बड़ी संपत्ति देना चाहती है, लेकिन उसे अभी ये पता नहीं कि वो संपत्ति उसके पास पहले से ही है। बालक ने आश्चर्य से पूछा, वो क्या है प्रभु? महादेव बोले, तेरी माँ का अपना आचरण। बालक कुछ समझ नहीं पाया। महादेव ने कहा, यदि तेरी माँ तुझे धैर्य सिखाना चाहती है तो उसे अपने जीवन में धैर्य रखना होगा। यदि वो तुझे करुणा सिखाना चाहती है तो उसे जीवों के प्रति करुणा करनी होगी। यदि वो तुझे सत्य सिखाना चाहती है तो उसे छोटी से छोटी बात में भी सत्य का सम्मान करना होगा। यदि वो चाहती है कि तू क्रोध पर विजय पाए तो उसे स्वयं अपने क्रोध को पहचानना और शांत करना सीखना होगा। गर्भ में पल रहा जीवन केवल शब्दों से नहीं, वातावरण और माता के व्यवहार से भी संस्कार ग्रहण करने की दिशा में बढ़ता है। इसलिए तेरी माँ की साधना केवल मंदिर में नहीं होगी, उसकी वास्तविक साधना तो तब शुरू होगी जब वो घर लौटकर किसी कठिन परिस्थिति में भी प्रेम और विवेक को चुनेगी। माँ, उस प्राचीन साध्वी ने उस दिव्य संदेश को अपने हृदय में उतार लिया। अगले दिन से उसने अपने सावन की साधना का एक नया नियम बना लिया। वो पूजा तो करती ही थी, लेकिन अब पूजा के बाद स्वयं से एक प्रश्न करती, आज मैं महादेव का कौन सा गुण अपने व्यवहार में उतारूंगी? किसी दिन वो धैर्य का संकल्प लेती, किसी दिन क्षमा का, किसी दिन करुणा का और किसी दिन मौन का। उसे धीरे धीरे समझ आने लगा कि महादेव के मस्तक का चंद्रमा केवल देखने की वस्तु नहीं, बल्कि मन को शीतल रखने की प्रेरणा है। उनके नीलकंठ से उसे सीख मिलती कि हर कड़वी बात का उत्तर कड़वाहट से देना आवश्यक नहीं। उनके कैलाश से उसे सीख मिलती कि परिस्थितियां बदलती रहें, लेकिन मन को अपने मूल मूल्यों पर स्थिर रखना चाहिए। और उनकी भस्म उसे याद दिलाती कि संसार की सारी उपलब्धियां क्षणभंगुर हैं, इसलिए सफलता मिलने पर भी विनम्रता नहीं छोड़नी चाहिए। एक दिन सावन की घनघोर वर्षा हो रही थी। आश्रम में एक वृद्ध साधु आए। वे बहुत थके हुए थे। उस समय साध्वी माता स्वयं भी गर्भावस्था के कारण थकान महसूस कर रही थी। उसके शरीर को विश्राम की आवश्यकता थी। उसने सोचा कि आज वो स्वयं भी बहुत थकी है, लेकिन फिर उसने महादेव का स्मरण किया और वृद्ध साधु के लिए भोजन और विश्राम की व्यवस्था कर दी। जब सब हो गया तो वो अपने कक्ष में आई, अपने गर्भ पर हाथ रखा और बोली, मेरे बच्चे, आज मैंने तुम्हें कोई बड़ी कथा नहीं सुनाई। मैंने बस इतना प्रयास किया कि किसी थके हुए व्यक्ति को थोड़ी राहत मिल सके। यदि मेरे भीतर करुणा का ये छोटा सा भाव है तो मैं चाहती हूं कि तुम भी जीवन में दूसरों के दुख को समझने वाले बनो। उस रात उसे फिर वही दिव्य स्वप्न आया। कैलाश के सामने वही नन्हा बालक महादेव से पूछ रहा था, प्रभु, मेरी माँ ने आज मेरी शिक्षा के लिए क्या किया? महादेव ने कहा, आज तेरी माँ ने तुम्हें करुणा का एक अक्षर पढ़ाया है। बालक ने पूछा, और यदि वो किसी दिन क्रोधित हो जाए तो? महादेव मुस्कुराए, तब उसे स्वयं को दोष नहीं देना, वो भी मनुष्य है। गर्भावस्था में भावनाएं बदल सकती हैं,
थकान हो सकती है, चिंता हो सकती है। संस्कार का अर्थ पूर्णता का अभिनय करना नहीं है। संस्कार का अर्थ है गलती या अशांति के बाद स्वयं को फिर से संतुलन की ओर ले जाने का प्रयास करना। माँ, ये बात बहुत गहरी है। आपको हर समय प्रसन्न रहने का अभिनय नहीं करना है। आपको ये भी नहीं सोचना कि यदि किसी दिन आपको क्रोध आ गया या मन दुखी हो गया तो आपने अपने बच्चे को कोई अपूर्णीय नुकसान कर दिया। जीवन में भावनाएं स्वाभाविक हैं, लेकिन सावन का ये पावन समय आपको एक सुंदर अभ्यास दे सकता है। जब मन अशांत हो तब स्वयं को संभालना सीखिए। जब चिंता आए तब किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात कीजिए। जब मन भारी हो तब विश्राम कीजिए, प्रार्थना कीजिए और आवश्यकता हो तो अपने चिकित्सक से सलाह लीजिए, क्योंकि एक स्वस्थ मां का शांत और सुरक्षित वातावरण भी गर्भावस्था की देखभाल का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब उस साध्वी माता ने अपने लिए एक और नियम बनाया। वो हर सावन सोमवार को शिवलिंग के सामने बैठकर अपने बच्चे के लिए 10 वस्तुएं नहीं मांगती थी, वो केवल 10 गुणों के लिए प्रार्थना करती थी। शांति, सत्य, करुणा, धैर्य, विवेक, साहस, विनम्रता, क्षमा, सेवा और भक्ति। वो कहती, हे महादेव, मेरे बच्चे को संसार की हर वस्तु मिले या ना मिले, लेकिन यदि उसके भीतर ये गुण रहें तो उसका जीवन सार्थक हो जाए। और फिर वो अपने गर्भ पर हाथ रखकर बच्चे से कहती, मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अपने सपनों का बोझ नहीं दूंगी। मैं केवल इतना चाहती हूं कि तुम अच्छे मनुष्य बनो। तुम्हारा मार्ग तुम स्वयं खोजो, लेकिन तुम्हारे कदम सत्य से ना हटें और तुम्हारा हृदय दूसरों के दुख से कठोर ना हो। सावन का एक सोमवार आया। उस दिन आश्रम के पास की नदी उफान पर थी। गांव के कुछ लोग भयभीत होकर आश्रम में आ गए। किसी का घर वर्षा से क्षतिग्रस्त हुआ था, किसी का अनाज भीग गया था और किसी के पास रात बिताने का स्थान नहीं था। साध्वी माता स्वयं गर्भवती थी, फिर भी उसने अपनी क्षमता के अनुसार सबके लिए भोजन और सुरक्षित स्थान की व्यवस्था करने में परिवार का साथ दिया। रात को जब वो थक कर बैठी तो उसके पति ने कहा, तुम्हें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। माता ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, मैं समझती हूँ। सेवा का अर्थ ये नहीं कि मैं अपनी सीमा भूल जाऊं। मैं जितना कर सकती हूं उतना ही करूंगी और फिर विश्राम करूंगी। उस दिन उसने एक और बड़ा ज्ञान सीखा, करुणा के साथ विवेक भी जरूरी है। उस रात महादेव ने उसके स्वप्न में कहा, माँ, अपने बच्चे को सेवा सिखाना चाहती हो तो पहले ये समझो कि सेवा का अर्थ स्वयं को समाप्त कर देना नहीं है। अपने शरीर का सम्मान करना भी धर्म है। गर्भ में जीवन धारण करने वाली माता को अपनी आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए। जो माँ स्वयं को संभालती है वही अपने बच्चे के लिए अधिक सुरक्षित और स्थिर वातावरण बना सकती है। माता की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आज मुझे समझ आया कि मातृत्व केवल त्याग का नाम नहीं, विवेकपूर्ण देखभाल का नाम भी है। अब उस माँ, यही उस सावन की सबसे बड़ी सीख थी। महादेव ने उस साध्वी को कोई ऐसा रहस्य नहीं दिया जिससे उसका बच्चा जन्म लेते ही असाधारण बन जाए। उन्होंने उसे उससे भी बड़ा ज्ञान दिया। बच्चे को संस्कारी बनाने की शुरुआत माँ के अपने जीवन से होती है। माँ का प्रेम, घर का वातावरण, अच्छे शब्द, शांत संवाद, उचित देखभाल, सत्य का व्यवहार, करुणा और सकारात्मक आध्यात्मिक वातावरण, ये सब मिलकर बच्चे के लिए सुंदर आधार बन सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, माँ को अपने ऊपर असंभव अपेक्षाओं का बोझ नहीं रखना चाहिए। सावन समाप्त होने वाला था। अंतिम सोमवार की शाम साध्वी माता शिव मंदिर में बैठी थी। उसने शिवलिंग पर जल अर्पित किया, फिर अपने गर्भ पर हाथ रखा और कहा, हे महादेव, अब मैं आपसे अपने बच्चे के लिए तेज नहीं मांगती। यदि तेज उसके भीतर आए तो उसके साथ विनम्रता भी आए। यदि उसे शक्ति मिले तो उसके साथ करुणा भी मिले। यदि उसे ज्ञान मिले तो उसके साथ विवेक भी मिले। यदि उसे सफलता मिले तो उसके साथ सेवा का भाव भी बना रहे। और यदि जीवन में दुख आए तो वो टूटे नहीं, बल्कि सही लोगों का सहारा लेकर फिर उठना सीखे। तभी उसकी आंखें बंद हो गईं। उसे लगा जैसे कैलाश की चोटियों से एक शीतल प्रकाश उतरकर उसके ऊपर फैल रहा है। उसी प्रकाश में उसे वही नन्हा बालक दिखाई दिया। बालक ने महादेव से पूछा, प्रभु, क्या अब मेरी माँ ने मुझे संस्कार दे दिए? महादेव ने कहा, नहीं वत्स, संस्कार कोई एक दिन में दिए जाने वाली वस्तु नहीं है। तेरी माँ ने बस एक रास्ता चुन लिया है। अब उसे उस रास्ते पर जीवन भर चलने का प्रयास करना है। बालक ने पूछा, और आपकी कृपा? महादेव ने मुस्कुराकर कहा,
मेरी कृपा को केवल चमत्कार में मत खोजो। जब तेरी माँ कठिन समय में भी सत्य चुनने का प्रयास करे, जब वो क्रोध के बीच संयम खोजे, जब वो किसी जरूरतमंद के लिए करुणा रखे, जब वो अपनी और तेरी सुरक्षा के लिए उचित निर्णय ले, जब वो भय में भी विश्वास बनाए रखे, तब समझना कि उसके जीवन में मेरी कृपा का प्रकाश उपस्थित है। माँ, यदि आप भी इस सावन में अपने गर्भस्थ शिशु के लिए कुछ करना चाहती हैं, तो आज से एक छोटा सा संकल्प लीजिए। महादेव की पूजा कीजिए, अपनी श्रद्धा के अनुसार शिव का स्मरण कीजिए, अच्छे आध्यात्मिक विचार सुनिए, अपने बच्चे से प्रेम पूर्वक बातें कीजिए, अपने मन को अनावश्यक तनाव से बचाने का प्रयास कीजिए, पौष्टिक भोजन और पर्याप्त विश्राम को महत्व दीजिए, और किसी भी व्रत या धार्मिक नियम के कारण अपने स्वास्थ्य से समझौता मत कीजिए। सबसे बढ़कर अपने बच्चे को वो बनने के लिए मजबूर मत कीजिए जो आप चाहती हैं। उसे एक अच्छा मनुष्य बनने के लिए प्रेम, मार्गदर्शन और संस्कारों का वातावरण दीजिए। आज रात जब आप अपने गर्भ पर हाथ रखें, तो महादेव से केवल इतना कहिए, हे भोलेनाथ, मेरे बच्चे को अपने जैसा बनाना मेरे हाथ में नहीं, लेकिन अपने जीवन में आपके गुणों को अपनाने का प्रयास करना मेरे हाथ में है। मुझे ऐसी माँ बनने की बुद्धि दीजिए जिसके पास मेरा बच्चा सुरक्षित महसूस करे, जिसके शब्दों से उसे सत्य मिले, जिसके व्यवहार से उसे करुणा मिले और जिसके प्रेम से उसे जीवन पर विश्वास करना आए। और माँ, शायद सावन की उस प्राचीन कथा का सबसे बड़ा रहस्य यही था। बच्चे के लिए सबसे बड़ा गर्भ संस्कार कोई महंगा अनुष्ठान नहीं, माँ का शांत मन है। सबसे बड़ा मंत्र केवल शब्द नहीं, माँ के अच्छे कर्म हैं। सबसे बड़ा आशीर्वाद केवल वरदान नहीं, माँ का प्रेम, देखभाल और सही दिशा है। और महादेव की सबसे सुंदर कृपा शायद यही है कि जब एक माँ अपने बच्चे के लिए स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करती है, तब उसके साथ साथ एक नया संसार भी जन्म लेने लगता है। माँ, यदि इस सावन की ये पावन गर्भ कथा आपके हृदय को छू गई हो, यदि महादेव और उस साध्वी माता की ये भक्ति आपके मन में अपने गर्भस्थ शिशु के लिए प्रेम, शांति और अच्छे संस्कारों का कोई छोटा सा दीप जला पाई हो, तो इस कथा को केवल सुनकर यहीं समाप्त मत कर दीजिए। आज अपने दोनों हाथ अपने गर्भ पर रखिए, अपने नन्हे से जीवन को प्रेम से महसूस कीजिए और मन ही मन भगवान भोलेनाथ से कहिए, हे महादेव, जिस प्रकार आपने उस साध्वी माता की प्रार्थना सुनी, उसी प्रकार मेरे गर्भ में पल रहे इस नन्हे जीवन पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। इसके मन में सत्य का प्रकाश हो, हृदय में करुणा हो, कर्मों में धर्म हो, जीवन में विनम्रता हो और कठिन समय में आपके कैलाश जैसा धैर्य हो। और यदि आपके मन में भी महादेव के प्रति वही अटूट श्रद्धा है, तो कमेंट बॉक्स में अपनी भक्ति प्रकट करते हुए एक बार पूरे प्रेम और विश्वास के साथ लिखिए, ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव। हो सकता है आपका लिखा हुआ ये छोटा सा मंत्र किसी दूसरी गर्भवती माता तक पहुंचे, उसके मन में भी विश्वास जगे और वो भी अपने गर्भस्थ शिशु के लिए प्रेम, शांति और अच्छे संस्कारों का संकल्प ले। माँ, यदि आप चाहती हैं कि सावन की ऐसी ही भावपूर्ण गर्भ कथाएं, महादेव की भक्ति से जुड़ी ऐसी ही ज्ञानवर्धक बातें और गर्भस्थ शिशु के लिए संस्कारों से भरी ऐसी पावन यात्राएं आप तक लगातार पहुंचती रहें, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस कथा को उन माताओं तक भी अवश्य पहुंचाइए जो इस समय अपने गर्भ में एक नए जीवन को प्रेम से पाल रही हैं, क्योंकि हो सकता है आपके द्वारा किया गया ये एक छोटा सा प्रयास किसी माँ के मन में आशा, शांति और भक्ति का दीप जला दे।